नमस्कार फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है और स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। और इसके अलावे हम लोग इसमें और जानेंगे कि वायरस और एंटीवायरस क्या होता है। तो अब इन सब टॉपिक के बारे में जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हम लोग का है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस हम लोग का टॉपिक है। चलिए, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए, इनपुट डिवाइस ऐसे यंत्र होते हैं जिनकी सहायता से हम डाटा, जानकारी या निर्देश को कंप्यूटर में भेजते हैं। मतलब इनपुट डिवाइस ऐसा मशीन होता है, ऐसा डिवाइस होता है, ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा हम किसी भी जानकारी को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इनपुट डिवाइस। ये जो है, यह जो ऐसा यंत्र होता है जो उपयोगकर्ता यानी यूजर और कंप्यूटर के बीच संपर्क स्थापित करता है, यानी यूजर और कंप्यूटर दोनों को जोड़ता है ये मशीन। अब यहाँ पर एक और परिभाषा दिया हुआ है, इनपुट डिवाइस वे उपकरण होते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर में डाटा या निर्देश इनपुट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब चलिए कुछ डिवाइस यानी कुछ एग्जाम्पल को देख लिया जाए जिसका हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर के अंदर। पहला है माउस। माउस क्या होता है? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है और एक प्रकार का इनपुट डिवाइस भी है। पॉइंटिंग डिवाइस कैसे है? क्योंकि जो स्क्रीन के ऊपर जो कर्सर होता है, जो आप ये कर्सर देख रहे हैं व्हाइट कलर का जो कर्सर होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए आपका माउस का यूज किया जाता है। यानी कि जो कर्सर होता है उसको पॉइंटर भी बोलते हैं। पॉइंटर को ये कंट्रोल करता है, इसलिए इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी बोल सकते हैं। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है और एक प्रकार का आपका इनपुट डिवाइस भी है, तो दोनों है। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग स्क्रीन पर आइकन, फोल्डर या प्रोग्राम चुनने के लिए या सेलेक्ट करने के लिए, ओपन करने के लिए बनाया जाता है। देखिए, स्क्रीन पर कर्सर को घुमा सकता है, आइकन सेलेक्ट कर सकता है, ड्रैग ड्रॉप कर सकता है, यानी किसी भी फाइल को इधर से उधर ये रख सकता है। ये 3 प्रकार का होता है, ऑप्टिकल, वायरलेस और गेमिंग। ठीक है, 3 प्रकार का आपका माउस ये होता है। एक और मैकेनिकल भी आता है। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है? वो थोड़ा क्लिक करने पे आवाज़ करता है ना? टिक टिक ऐसे आवाज़ करता है, तो उसको मैकेनिकल बोलते हैं। अगला है आपका कीबोर्ड। और एक और मैकेनिकल होता है, थोड़ा ज़्यादा जिनको जानकारी है उनके लिए बता देते हैं, नहीं तो बोलेंगे कि ये गलत बता दिए। तो बताते हैं, मैकेनिकल जो शुरू-शुरू में आता था, माउस जो मैकेनिकल माउस आता था शुरू-शुरू में, उस माउस के नीचे की तरफ रबर या मेटल का बॉल लगा होता था, गोली लगा होता था, उससे वो चलता था। ठीक है? तो उससे वो चलता था, तो इसलिए उसको भी मैकेनिकल माउस बोलते थे। अभी भी मैकेनिकल माउस आता है, लेकिन वो गोली वो सर नहीं लगा होता है, सेंसर वाला चीज़ होता है, बटन खाली क्लिक करने पे आवाज़ करेगा। और आजकल जो माउस आता है उसको ऑप्टिकल माउस बोलते हैं। और वो क्या कर सकता है, किसी भी मतलब सेंसर की मदद से किसी भी चीज़ को मतलब आइकन को मूव करा देता है। जो भी कर्सर होता है मूव कैसे करता है? वो सेंसर की मदद से करता है। वो सेंस कर लेता है, जैसे आप माउस को घुमाते हैं, वो सेंस कर लेता है, पहचान जाता है कि आप किधर घुमा रहे हैं, किस दिशा में घुमा रहे हैं, और उसके हिसाब से कर्सर घुमा देता है। ठीक है? तो ऑप्टिकल माउस भी होता है। ऑप्टिकल माउस, ठीक है, वायरलेस माउस, गेमिंग माउस, मैकेनिकल माउस भी होता है। अब आगे बढ़ते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? तो कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, जिसका उपयोग अक्षर, संख्या और विशेष चिन्ह का टाइप करने या इनपुट करने के लिए किया जाता है। मतलब कोई भी आप इससे टाइपिंग कर सकते हैं। उसके बाद में आपका है, इसमें कार्य क्या है? डॉक्यूमेंट टाइप करना, कंप्यूटर को निर्देश देना। निर्देश मतलब जैसे कंट्रोल सी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। चाहे कोई भी आप टाइपिंग कुछ भी लिखते हैं, वो कंप्यूटर में प्रदर्शित होता है यानी दिख जाता है। उसी को बोलते हैं निर्देश देना। शॉर्टकट का उपयोग कर सकते हैं कीबोर्ड से। इसमें बहुत प्रकार की कुंजियाँ होती हैं, यानी बटन्स होते हैं, जिसको पहला बोलते हैं ए टू जेड होता है, जिसको अल्फ़ाबेट की या फिर अक्षर कुंजी बोलते हैं। फिर 0 से लेकर 9 तक होता है, जिसको संख्या कुंजी या फिर नंबर की बोलते हैं, चाहे न्यूमेरिक की भी बोलते हैं। F1 से F12 तक फंक्शन की बोलते हैं। कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट इन सबको कंट्रोल की या फिर एक्स्ट्रा की भी बोलते हैं इसको। उसके बाद है नेविगेशन की, जैसे एरो की, और उसके बाद में होम की, इंड की। ठीक है, ये नेविगेशन करने वाला की होता है। या फिर इन जितने भी ये सब बटन होते हैं, जैसे कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट,
इन सबको स्पेशल की भी बोला जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, माइक्रोफ़ोन। तो माइक्रोफ़ोन क्या है? ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी आवाज़ जो बोलते हैं, वो कंप्यूटर के अंदर दर्ज हो जाता है, यानी इनपुट हो जाता है। आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं उस चीज़ को। देखिए कार्य क्या होता है उसमें देख लेते हैं। आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकता है, ऑनलाइन कॉलिंग और चैटिंग वगैरह में इसका यूज़ कर सकते हैं आपका। उसके बाद में वॉइस कमांड देना, मतलब कंप्यूटर को कुछ कमांड देके चला सकते हैं। माइक रहेगा तभी चल पाएगा। ऑनलाइन क्लास में उपयोग कर सकते हैं। अगला है वेबकैम। वेबकैम मतलब कैमरा, ठीक है? ये ऐसा मतलब ये क्या कैमरा है जिसकी मदद से आप कहीं बातचीत कर सकते हैं, लाइव बातचीत कहीं करना है, वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग करना है, तो इन सब में आपका ये सब चीज़ वेब कैमरा यूज़ होता है। आप नॉर्मली कैमरा समझ रहे हैं, कैमरा क्या होता है? कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करने के लिए सबका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर कार्य में देख लीजिए, कार्य क्या है, इसका क्या वर्क है। वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं और उसके बाद में ऑनलाइन मीटिंग ले सकते हैं, लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, यानी कि कोई भी लाइव चीज़ गेम खेल सकते हैं या फिर लाइव अपने आप को कहीं पे प्रदर्शित कर सकते हैं। सुरक्षा निगरानी, यानी सीसीटीवी जो कैमरा होता है उससे हम निगरानी भी रख सकते हैं कहीं पे। अगला जो है स्कैनर है। स्कैनर क्या होता है? तो स्कैनर एक ऐसा यंत्र है, ऐसा मशीन है जो किसी भी कागज़, फ़ोटो, दस्तावेज़ को स्कैन करके डिजिटल रूप में बदल देता है। ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, ठीक है? जो किसी भी फ़ोटो को, मान लीजिए कि आपके पास फ़ोटो है और उस फ़ोटो को कंप्यूटर के अंदर चाहिए आपको, तब क्या करेंगे? स्कैनर के ऊपर यहाँ पर शीशा होता है, शीशा के ऊपर यहाँ फ़ोटो पर रख देंगे और कंप्यूटर में स्कैन बटन दबाएँगे, तो ये स्कैन करके जो भी दस्तावेज़ या जो भी आपका फ़ोटो है, कंप्यूटर के अंदर में भेज देगा। तो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। काम क्या होता है? फ़ोटो या दस्तावेज़ को कंप्यूटर में डालना, पुरानी फ़ाइल को डिजिटल बनाना, बारकोड स्कैन करना, तो बहुत सारा काम होता है स्कैनर का, ठीक है? जैसे बहुत प्रकार के स्कैनर भी होता है, जैसे कि आपका हो गया फ्लैट बेड स्कैनर, हैंडहेल्ड स्कैनर और बारकोड स्कैनर। ये बहुत प्रकार के स्कैनर होता है, जिससे आप किसी भी डाटा को स्कैन कर सकते हैं। अलग-अलग चीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। ये फ्लैट बेड स्कैनर है, जिस पे आप कोई डॉक्यूमेंट रख के स्कैन कर सकते हैं। हैंडहेल्ड, हाथ में रख के उसको स्कैन कर सकते हैं, पेन की तरह होता है, चाहे बहुत सारे डिज़ाइन में आता है। बारकोड, आप फ्लिपकार्ट, अमेज़न कंपनी में गए होंगे या फिर आप पोस्ट ऑफिस में गए होंगे, मॉल में कभी आपने कपड़ा खरीदा होगा, तो उस जगह पे बारकोड स्कैनर का यूज़ किया जाता है। एक मशीन होता है जिससे हम लोग उस कोड को स्कैन करते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइसेज़। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? तो आउटपुट डिवाइस ऐसे यंत्र होते हैं जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस की गई जानकारी को उपयोगकर्ता यानी यूज़र को समझने योग्य रूप में दिखाते हैं। ऐसा नॉर्मली बोल सकते हैं कि आउटपुट डिवाइस ऐसा मशीन होता है जो कंप्यूटर के अंदर जो जानकारी होता है वो बाहरी दुनिया को दिखाता है। अब एग्ज़ाम्पल में समझ लीजिए, पहला है मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? तो मॉनिटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। ये कंप्यूटर का प्रमुख आउटपुट डिवाइस है, मतलब मेन आउटपुट डिवाइस है, जो कंप्यूटर में हो रही विजुअल दृश्य को दिखलाता है। कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ होता है, उसको ये चीज़ दिखाता है। कौन दिखाता है? मॉनिटर दिखाता है। काम इसका समझ लिया जाए, स्क्रीन पर डाटा दिखा सकता है, वीडियो दिखा सकता है, फ़ोटो दिखा सकता है, सॉफ्टवेयर गेम चलाते हैं वो भी दिखाता है, टाइपिंग और डिज़ाइनिंग कर रहे हैं उसका भी रिज़ल्ट दिखाता है, यानी बहुत सारा काम ये करता है दिखाने के लिए। मॉनिटर जो होता है आपका कितना प्रकार का होता है उसको समझ लीजिए। बहुत सारे प्रकार का मॉनिटर होता है, जैसे सीआरटी पुराने ज़माने का मॉनिटर, एलसीडी, एलईडी, टच स्क्रीन, ठीक है? तो ये सब आपका आउटपुट डिवाइस होता है। अब टच स्क्रीन जो होता है आपका इनपुट भी उसको बोल सकते हैं। टच स्क्रीन से क्या करते हैं, हम कोई चीज़ छूते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जानकारी चला जाता है। तो टच स्क्रीन जो होता है इनपुट होता है, लेकिन टच स्क्रीन मॉनिटर जो आपका हो जाएगा वो आउटपुट हो जाएगा। देखिए दोनों चीज़ में शामिल है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, लेकिन टच स्क्रीन जो होता है इनपुट डिवाइस होता है, इसलिए दोनों लिख दिया है ये। अगला है प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है? तो प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो किसी भी कंप्यूटर में जो भी दस्तावेज बनाते हैं, कोई भी पीडीएफ वगैरह कुछ भी तैयार करते हैं, उसको कागज़ पे छाप के निकाल देता है। मतलब प्रिंटर का काम क्या होता है? कागज़ पे कोई चीज़ को छापना। कोई भी डॉक्यूमेंट्स है कागज़ पे छाप के निकाल सकता है। ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पे काम देख लीजिए, डॉक्यूमेंट या इमेज को प्रिंट करना, किसी प्रकार डॉक्यूमेंट इमेज को प्रिंट कर सकता है। अगला है रसीद, बिल, रिपोर्ट, किसी प्रकार का प्रिंटिंग ये कर सकता है। प्रकार देख लीजिए जाए, इंकजेट प्रिंटर रंगीन छपाई करने के लिए यूज़ करते हैं। लेज़र प्रिंटर तेज़ काम करता है और साफ-सुथरा मतलब छपाई करता है ये। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पुराना प्रकार है। अब थोड़ा ध्यान से इसको समझ लिया जाए, इंकजेट जो प्रिंटर होता है, ये ऐसा प्रिंटर होता है, इसमें 4 कलर या 6 कलर वाला प्रिंटर आता है ये इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर 4 या 6 कलर का आता है, जिससे आप फ़ोटो निकालते हैं, चाहे कोई डॉक्यूमेंट निकालते हैं। डॉक्यूमेंट या फ़ोटो कोई चीज़ से निकाल सकते हैं। स्पीड इसका थोड़ा स्लो होता है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। रंगीन और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों तरह का छपाई ये कर सकता है। इसको छापने के लिए इसके अंदर
प्रिंटर के अंदर हेड लगा होता है, हेड, ठीक है, और हेड से वो प्रिंट करता है, फुहारा मार के प्रिंटिंग करता है। मतलब कलर डालते हैं लोग, मतलब लिक्विड कलर डालते हैं और कलर डालने के बाद में फुहारा मार के प्रिंटिंग करता है। इंकजेट प्रिंटर फुहारा मार के प्रिंटिंग करता है। लेज़र प्रिंटर में लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इसमें कलर नहीं डाला जाता है, इसमें आपका पाउडर डलाता है ब्लैक कलर का, उस पाउडर से ये ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग करता है, बहुत तेज प्रिंटिंग करता है। लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, इसलिए ये बहुत तेजी से प्रिंटिंग कर सकता है। अगला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसके अंदर क्या होता है, रिबन लगा होता है, रिबन पे ये प्रिंटिंग करता है कार्बन के जैसा। जो टाइपराइटर आप देखे होंगे, टाइपराइटर, उसमें क्या होता है, टाइपराइटर जैसे कोई अक्षर टाइप करते हैं, पीछे उसके रिबन लगा होता है, रिबन पे जाकर उसका हेड टकराता है और वो कागज़ पे जाकर छप जाता है। तो उसी प्रकार का इसमें कुछ काम होता है, बहुत सारे इसमें हेड्स होता है और ये डॉट की मदद से प्रिंटिंग करता है, मतलब कि बिंदु बिंदु करके ये प्रिंटिंग करता है। अब मोटा मोटी ये समझना है कि इंकजेट, लेज़र और डॉट मैट्रिक्स, ये क्या तीनों प्रकार के प्रिंटर है और को भी छापने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और भी बड़े प्रकार का प्रिंटर होता है, जैसे कि प्लॉटर होता है। प्लॉटर जो होता है प्रिंटर आपका, ये जो है प्रिंटर, ये आपका बड़े बड़े फ्लैक्स बैनर को प्रिंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे स्पीकर। स्पीकर क्या है, ये भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, जो कंप्यूटर के अंदर जो भी ऑडियो होता है, जो भी आवाज़ होता है, उसको बाहरी दुनिया को सुनाता है। इसका यूज हम लोग म्यूजिक सुनने के लिए, ऑडियो वीडियो जो फिल्म देखते हैं उसमें यूज कर सकते हैं, गेम खेलते समय, वीडियो कॉलिंग करते समय, सब में इसका काम क्या है, आवाज़ देना, ठीक है। आवाज़ सुनने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अगला है जो आउटपुट डिवाइस है वो प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी कंप्यूटर के अंदर जो दृश्य है, जो भी जानकारी है, उसको हम लोग बड़े से पर्दे के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। कार्य क्लासरूम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसका प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, सेमिनार या मीटिंग में डाटा को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका बहुत प्रकार होता है, जैसे डिजिटल प्रोजेक्टर, एलईडी, स्मार्ट प्रोजेक्टर, ये बहुत प्रकार के प्रोजेक्टर इसमें होता है। अगला है प्रोसेसिंग डिवाइस। ऐसा डिवाइस जिसकी मदद से हम लोग किसी भी जानकारी को प्रोसेस करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। देखिए, जब हम किसी इनपुट डिवाइस से डाटा भेजते हैं तो कंप्यूटर उस डाटा को प्रोसेस करता है। यह कार्य प्रोसेसिंग डिवाइस द्वारा किया जाता है। मतलब जब भी हम कंप्यूटर को कुछ काम देते हैं तो उस काम को हल करता है, समझता है और उस काम को करता है, ठीक है। और ये जो काम करता है वो प्रोसेसिंग डिवाइस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। प्रोसेसिंग डिवाइस कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन कहलाता है। जो भी उस डिवाइस जो वो काम करता है उसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। और आप लोग को पता होगा कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं, तो सीपीयू को कहते हैं, ठीक है। सीपीयू क्या कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। और कंप्यूटर के अंदर यही आपका प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। यह कंप्यूटर का मुख्य प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। काम क्या होता है, डाटा को प्रोसेस करना, इनपुट से आउटपुट बनाना, कंप्यूटर के सभी भागों को नियंत्रित करना। और सीपीयू का भाग जो होता है आपका होता है एएलयू, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो आपका जो रोटा और तार्किक कामों को करता है, यानी कि ग्रेटर देन लेस देन वाला काम को ये करता है एएलयू। सीयू कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, ये सभी कंप्यूटर के सभी भागों को निर्देश देता है, ठीक है, कि कौन सा भाग क्या करेगा। अगला होता है एमयू, इन मेमोरी यूनिट, जो प्रोसेसिंग के समय डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। कंप्यूटर जब तक काम करता है उस समय तक डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है। यहाँ देखिए सीपीयू का 3 प्रकार हो गया, एएलयू, सीयू और एमयू। एलयू का मैं मैथ वाला काम करना, लॉजिक वाला काम करना, सीयू का मैं कंट्रोल करना, सभी डिवाइसेस को निर्देश देना, और एमयू काम होता है मेमोरी यूनिट, यानी कि डाटा को स्टोर करने का काम होता है एमयू का। अब बढ़ते हैं आगे। अगला स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस ऐसे यंत्र होते हैं, मतलब यानी ऐसे मशीन होते हैं जिनका यूज करके, जिनका उपयोग करके कंप्यूटर में डाटा या फाइल, प्रोग्राम, ऑडियो, वीडियो आदि को स्टोर कर सकते हैं, यानी सेव कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर में चाहे कहीं पे भी कोई जानकारी है और उसको आपको रखना है तो उसके लिए आपको स्टोरेज डिवाइसेस यानी कुछ ऐसा मशीन चाहिए जिससे आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टोरेज जो डिवाइस होता है 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी स्टोरेज यानी प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार का होता है, रैम और ये होता है नीचे रोम। प्राइमरी मेमोरी कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, रैम, रोम। और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सारा आ जाएगा, जितना भी होता है ना, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, सब आ जाएगा आपका सेकेंडरी के अंदर में, ठीक है। चलिए पहले देखते हैं
रैम क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम कंप्यूटर का प्राथमिक अस्थायी मेमोरी होता है, ठीक है? और ये मतलब कि मेन मेमोरी होता है, और जब ये डाटा कब तक रखता है? जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है। मतलब इसमें जो भी डाटा होता है, ये तब तक रखता है जब तक कंप्यूटर आपका ऑन है। कंप्यूटर बंद होने के बाद क्या होता है? डाटा इसका मिट जाता है। अब ये वोलेटाइल होता है, इसको रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि बिजली खत्म होने के बाद में, बिजली जाने के बाद में डाटा मिट जाता है। प्रोसेसिंग के समय ये यूज़ होता है, जितना ज़्यादा रैम उतना तेज़ कंप्यूटर, ठीक है? मतलब जितना ज़्यादा रैम रहेगा उतना तेज़ आपका कंप्यूटर फास्ट वर्किंग करेगा। इसमें आता है 2 जीबी, 4 जीबी, 8 जीबी, 16 जीबी, 32 जीबी, इस प्रकार से रैम आता है। अगला है रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, सॉरी रीड ओनली मेमोरी। रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी। नाम में ही छुपा हुआ है इसका आंसर, रीड ओनली मेमोरी। ऐसा मेमोरी जिसको हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं। ये अस्थायी मेमोरी होता है, जिसमें कंप्यूटर को शुरू करने की जानकारी स्टोर होती है। कंप्यूटर कैसे शुरू होगा, इस सब की जानकारी इसके अंदर में सेव होता है। ये नॉन वोलेटाइल होता है, यानी कि इसका डाटा हमेशा सेव रहता है। इसमें डाटा को केवल पढ़ा जा सकता है, यानी इसके अंदर जो भी डाटा रहता है उसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, उसमें कोई अपना बदलाव नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर का बायोस इसी में होता है, यानी कंप्यूटर का बेसिक इनपुट टू इनपुट सिस्टम जो होता है, यानी कंप्यूटर चालू करने वाला जो फाइल होता है, इसी के अंदर में होता है। रोम आपका 3 प्रकार का होता है, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, ठीक है? ये इसका प्रकार होता है। और रैम में भी प्रकार होता है, इसका नहीं दिया हुआ है, इसमें समझ लीजिए। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, ये 2 प्रकार का आपका रैम होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, ये फोटो देख सकते हैं इसका। ये क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव, ये जो है हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है कंप्यूटर का मुख्य स्टोरेज डिवाइस होता है। मतलब इसी के अंदर में सारा डाटा आपका स्टोर होता है। इसमें सारा डाटा, सॉफ्टवेयर, विंडोज आदि स्टोर रहते हैं। मतलब टोटल डाटा इसके अंदर में स्टोर रहता है। ज़्यादा स्टोरेज क्षमता होता है इसके अंदर में, आता है जैसे कि 256 जीबी, 500 जीबी, 1 टीबी, 2 टीबी, 4 टीबी, 8 टीबी, ऐसे होता है। ये धीरे काम करता है, ठीक है? मतलब थोड़ा स्लो होता है। मैग्नेटिक डिस्क के रूप में होता है, मतलब इसके ऊपर कैसेट जैसा दिख रहा है, ठीक है? इसी के ऊपर डाटा आपका स्टोर होता है। ये अंदर का पोर्शन दिख रहा है आपको, ठीक है? उसके बाद में देखिए एसएसडी है। एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है? ये क्या होता है? ये एचडीडी का नया वर्जन है ना? हार्ड डिस्क का नया वर्जन है। एचडीडी नई तकनीक की स्टोरेज डिवाइस है जो हार्ड डिस्क सॉरी एचडीडी की बहुत तेज और टिकाऊ होती है। मतलब ये ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जो एचडीडी से ज़्यादा तेज और टिकाऊ होता है, और इसमें कोई मूवेबल पार्ट नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है? जो हार्ड डिस्क होता है ना, उसको ये जब चलता है, जब काम करता है, तो इसके अंदर आवाज़ आता है। मतलब इसके अंदर मूवेबल पार्ट होता है, ऐसा कुछ पार्ट्स लगा होता है जो चलता है ना? और इसमें मूवेबल पार्ट नहीं होता है, इसकी वजह से ये बहुत तेज़ी से काम करता है। तेज़ बूटिंग और फाइल एक्सेस, जल्दी से फाइल को एक्सेस कर सकता है क्योंकि स्पीड इसका ज़्यादा तेज़ होता है। महँगी लेकिन तेज़, मतलब महँगा होता है लेकिन बहुत तेज़ होता है। अगला है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव बोलिए, यूएसबी फ्लैश ड्राइव बोलिए, ठीक है? दोनों एक ही चीज़ होता है। ये क्या होता है? छोटा-सा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें जिसको यूएसबी पोर्ट से कंप्यूटर में लगाया जाता है। मतलब इसमें यूएसबी पोर्ट होता है, जो आप इस आगे का मुँह जो देख रहे हैं, इसको यूएसबी बोलते हैं। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है? यूएसबी टाइप होता है ये, और इसको क्या कर सकते हैं आप? इसको कंप्यूटर में लगा के डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि आपको कोई भी फाइल ट्रांसफ़र करना है कहीं से कहीं, तब इसका यूज़ आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए आपके कंप्यूटर में कोई फ़िल्म है और अपने फ्रेंड को देना है, तो कंप्यूटर में लगा के डाटा को कॉपी कर सकते हैं इसमें, और कॉपी करने के बाद उसको देख के वो अपने कंप्यूटर में कॉपी कर लेगा, ठीक है? इसके बारे में बताएँगे कि डाटा कैसे कॉपी किया जाता है। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है? और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया लाइक कर दीजिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। इसका विशेषता क्या होता है? इससे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। मतलब कोई डाटा कॉपी करके कहीं लेके जा सकते हैं। 4 जीबी से लेकर 1 टीबी तक कैपेसिटी मिलता है, ठीक है? ये बहुत डिज़ाइन का आपको मिल जाता है। 4 जीबी से लेकर 1 टीबी तक का आपको मिल जाएगा ये। उसके बाद में डाटा ट्रांसफ़र के लिए उपयोगी होता है ये, मतलब डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगला है सीडी। अब ये तो यूज़ नहीं होता है, लेकिन धीरे-धीरे हो सकता है भविष्य में इसका यूज़ आ जाए। क्योंकि चाइना ने एक ऐसा सीडी का आविष्कार किया है, ऐसा उसमें मतलब मॉडिफ़िकेशन किया है, जो उसका स्टोरेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है? ये पहले का जो सीडी कैसेट था, ये जो सीडी है, सीडी, इसका स्टोरेज होता है 700 एमबी, ठीक है? काम क्या है इसका?
ये सीडी गोलाकार स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डाटा को लेज़र की सहायता से स्टोर किया जाता है। लेज़र लाइट की मदद से डाटा इसके ऊपर जो चमकीला पार्ट है स्टोर कर दिया जाता है और रख दिया जाता है इसके ऊपर। ठीक है, विशेषता क्या है? 700 एमबी का स्टोरेज होता है। ऑडियो वीडियो सॉफ्टवेयर स्टोर करने में उपयोग होता है। आजकल उपयोग कम उपयोग होता है बोल रहा है। हाँ, तो आजकल क्या होता है, बहुत कम उपयोग होता है ये, क्योंकि रीयूजेबल तो है लेकिन उतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं। 10 बार 20 बार अगर यूज़ करते हैं तो ये घिस जाएगा और अच्छा से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका यूज़ उतना नहीं होता है। लेकिन धीरे-धीरे भविष्य में हो सकता है कि फिर ये वापस आ सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी में सीडी में ही आपका और भी प्रकार होता है, जैसे सीडी में डीवीडी आता है। सीडी का आपका साइज़ होता है कितना? 700 एमबी और डीवीडी का साइज़ होता है 4.7 जीबी से लेकर 8.5 जीबी तक का साइज़ होता है डीवीडी का। इसमें और भी बहुत सारा प्रकार होता है। ये नॉर्मल सीडी समझ लीजिए, सीडी का 700 एमबी होता है। अब समझते हैं मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड क्या होता है? मेमोरी कार्ड छोटा सा स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग मोबाइल, कैमरा, टैबलेट आदि में डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। आप भी इसका यूज़ किए होंगे। ये क्या होता है? इसकी मदद से डाटा को स्टोर कर सकते हैं आप, है ना? ये मोबाइल फ़ोन, कैमरा में नॉर्मली ये यूज़ होता है। छोटा आकार होता है, पोर्टेबल होता है, इन्हें आसानी से लेके जा सकते हैं। 2 जीबी से लेकर 512 जीबी तक ये मिल जाएगा। 2 जीबी से कम का भी होता है, ठीक है? आपका 126 एमबी, 256 एमबी, 512 एमबी, 1 जीबी, 2 जीबी इस तरह से होता है। लेकिन अब उतना कम एमबी का नहीं बनाया जाता है, ठीक है? क्योंकि उस यूज़ नहीं है, अब 126 एमबी कौन लेगा, ठीक है? इसलिए इसका उतना कम वाला की अथी नहीं है, नहीं तो बनता था पहले। अभी भी आप जो फ़ोन पे का स्पीकर होता है ना, जिसमें बोलता है कि ये पैसा रिसीव हुए वाला स्पीकर, उसको खोल के देखिए तो उसके अंदर में आपका वही 126 एमबी वाला लगा रहता है। डाटा जितना रहेगा उसके हिसाब से लगता है, लेकिन उसके अंदर लगा होता है। तो कंपनी को जैसे ज़रूरी पड़ता है उसके हिसाब से वो अपना बनाता है। अब चलिए मेमोरी का बात तो हो गया। अब मेमोरी को मापते कैसे हैं? यानी कि जैसे कि आपको अगर आलू प्याज को मापना हो, कैसे मापेंगे? किलोग्राम मापेंगे। कपड़ा मापना हो, यानी कि लंबाई मापना हो किसी चीज़ का, तो कैसे मापेंगे? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर ऐसे मापते हैं। लेकिन वही अगर आपको डाटा को मापना हो, किसी जानकारी को, सूचना को मापना हो, जो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा होता है उसको मापना हो, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? तो उसके लिए ये सब डाटा यूनिट्स का यूज़ करते हैं। बाइट, केबी, उसके बाद में एमबी, जीबी, टीबी इन सब का यूज़ करते हैं। इसको समझते हैं थोड़ा-सा। यहाँ पर एक बिट क्या होता है? एक बिट जो होता है आपका, सबसे छोटी डाटा की इकाई होती है। सबसे छोटी डाटा की इकाई क्या होती है? बिट, ठीक है? वो 0 या 1 को रिप्रेजेंट करता है। अगला है बाइट। जब 8 बिट जब मिलता है एक साथ, 8 को बिट जब मिलेगा, 8 को 0 1 मिलेगा, टोटल 8 को, तो क्या बन जाएगा? 1 बाइट बन जाएगा। 1 बाइट, ठीक है? 1 बाइट बनेगा। और 1 बाइट जो होता है, 1 अक्षर के बराबर होता है। 1 अक्षर जैसे ए, बी, सी कोई भी 1 अक्षर के ये बराबर होता है। अब इसी प्रकार से आपका 1024 जब बाइट होगा, 1024 बाइट होगा, तो बन जाएगा 1 किलोबाइट, 1 केबी। 1024 केबी होगा, तो बन जाएगा 1 मेगाबाइट यानी 1 एमबी। इसी प्रकार से अगर 1024 एमबी होगा, 1024 एमबी, तो बन जाएगा 1 जीबी यानी 1 गीगाबाइट। उसी प्रकार से 1024 अगर जीबी होगा, तो बन जाएगा 1024 जीबी का 1 टीबी यानी 1 टेराबाइट। इसी प्रकार से यूनिट आगे की तरफ चलते रहता है। जेटाबाइट, पेटाबाइट, योटाबाइट ऐसे करके आगे तरफ ये इसी प्रकार से चलता है, ठीक है? अब चलिए अब आगे हम लोग को देखना है वायरस के बारे में, ठीक है? और वायरस, एंटीवायरस बहुत सा कॉमन टॉपिक है। वायरस हम लोग सुने हैं लोग। और वायरस होता क्या है उसको समझ लीजिए, ध्यान से समझिए। वायरस जो होता है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है? अब सॉफ्टवेयर क्या होता है उसको समझा दें। देखिए, सॉफ्टवेयर एक जानकारी का समूह है। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है? सॉफ्टवेयर जानकारी का समूह है जो किसी भी हार्डवेयर को निर्देश देता है, बोलता है कि उसको क्या करना है, ठीक है? सॉफ्टवेयर जो होता है वो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, या फिर बोल सकते हैं कि निर्देश देता है कि वो जो हार्डवेयर है उसको क्या करना है, ठीक है? तो अब ये जो वायरस भी है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही होता है, ठीक है? जो डेवलपर होता है, जो प्रोग्राम बनाने वाला होता है, वो आपका जैसे कैलकुलेटर क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। काम क्या है? तो जोड़ घटाव गुणा भाग करना है। तो कोई ऐसा डेवलपर है जो कैलकुलेटर बना दिया जो नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है? मतलब जो आदमी बनाना जानता है वो बिगाड़ना भी जानता है। मतलब जो डेवलपर अगर अच्छा बना रहा है एप्लीकेशन, तो वो कंप्यूटर को खराब करने के लिए भी बना सकता है। तो जो खराब करने के उद्देश्य से जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसी को वायरस बोलते हैं, ठीक है? अब यहाँ चलिए देख लेते हैं। वायरस एक प्रकार का खतरनाक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो किसी डिवाइस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल आदि में छुप कर घुस जाता है
और बिना यूजर की जानकारी के नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, मतलब नुकसान पहुंचाने का मेन काम होता है। वायरस का लक्षण, कंप्यूटर धीमा हो जाता है, फाइल अपने आप डिलीट या करप्ट हो सकती है, मतलब खराब हो सकती है, अजीब पॉपअप या एरर मैसेज आने लगते हैं, पर्सनल डाटा चोरी हो सकता है, मतलब कोई भी डाटा आपका चोरी हो सकता है। वायरस का उदाहरण जैसे आई लव यू वायरस है, ईमेल के जरिए फैलता था और फाइल्स को नुकसान पहुंचाता था। मतलब वायरस किसी नाम से हो सकता है, जो भी नाम मन करे को दे सकता है। तो ये ईमेल के जरिए फैलता था और फाइल को नुकसान पहुंचाता था। वानाक्राई क्या है? ये रैनसमवेयर था, मतलब ये भी एक प्रकार का वायरस था जो आपकी फाइल्स को लॉक कर देता था और पैसे मांगता था। ठीक है, मतलब कि ये फाइल को लॉक कर देगा और जैसे ओपन करने का ट्राई कीजिएगा आपसे पैसा मांगेगा। पैसा देने के बाद में वो आपका अनलॉक कर देगा, या फिर कोई गारंटी नहीं है क्योंकि वायरस है, ये गारंटी से कुछ नहीं है। अगला ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स भी क्या एक प्रकार का वायरस है जो किसी काम के कंप्यूटर जैसा दिखता है, मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये सॉफ्टवेयर किसी काम का है। ठीक है, और अंदर अंदर क्या करेगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा। आपको लगेगा कि नहीं तो यूजफुल सॉफ्टवेयर है, लेकिन यूजफुल नहीं रहेगा, वायरस रहेगा। मेलिसा वायरस ईमेल के जरिए फैलता था, वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रभावित करता था। वर्ड डॉक्यूमेंट मतलब एमएस वर्ड की जो फाइल होती थी उसको प्रभावित ये करता था। अब वायरस समझ लीजिए, एक लाइन में समझना है आपको, वायरस कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। अगला है एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या होता है? कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी जो भी उसके अंदर वायरस होता है उसको वो ढूंढ के डिलीट कर देता है और उससे कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। एंटीवायरस का काम क्या होता है? वायरस को ढूंढना और हटाना, रियल टाइम सुरक्षा देना, इंटरनेट ब्राउजिंग के दौरान चेतावनी देना, सिस्टम को स्कैन करना, साफ रखना। और एंटीवायरस के कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे जैसे क्विक हिल, अवास्ट, कैस्परस्काई, नॉर्डन, मकाफी। ये कंपनी का नाम है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाता है। आप चाहे तो अपने कंप्यूटर के लिए इसको यूज कर सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। और आज का एक क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट्स करके जवाब देना है, और जो भी कमेंट्स करेंगे उनका जो भी आगे वीडियोस आएगा उनमें उनका नाम लिया जाएगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? इसी यूनिट में बताया गया है आपको, तो बस आपको ये जवाब देना है। और आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स ऑफ ऑल ऑफ यू।